नमस्कार साथियों, एक ही चेहरा जो पूरे मोती नगर विधानसभा में आप देखते हो, जो हर एक मुद्दों पे हर एक तरह की लड़ाई जो लड़ते आ रहे हैं, जो गरीब की, मजदूर की, हर तरह के लोगों की समस्याओं का हल करते हैं और उनका साथ देते हैं। हर एक चीज को लेकर के, अपनी कार्यशैली को लेकर के कितने अच्छे से काम करते हैं। वो की मुद्दों की लड़ाई, चाहे वो सट्टा हो, जुआ हो, जो भी नशे वाली चीजें हो, उन सारी चीजों पर सही ढंग से संज्ञान लेने का काम उन दबंगों से कौन लड़ता है। में मोती नगर में अभी तक कोई ऐसा चेहरा आपने देखा नहीं होगा जो कि मोती नगर में काम कर रहा है। कितनी लड़ाई गरीबों की अभी तक छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते हुए आ रहे हैं पूरे मोती नगर वार्ड में, जो सिर्फ एक ही चेहरा आप देख रहे हो। तो आज मैं मिलवाना चाहूँगी उस महान इंसान से जो दिल्ली की व्यवस्थाओं को हमेशा सफल करने में जुटे होते हैं और अड़े रहते हैं। तो स्वागत है जहां पर सट्टा, जुआ, गांजा और नशीली सभी पदार्थें बड़े उस टाइम पे राजा खान द्वारा बंद करवा दी गई थी, पर ये सारी चीज़ें विफल होते हुए नज़र आ रही है। तो फिर से एक चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नशा, सट्टा, इन सब को लेकर के वो अपनी क्या राय देते हैं। आइए जानते हैं। मेरा नाम राजा खान है, मैं मोती नगर विधानसभा से हूँ, वार्ड 90 का पूर्व प्रत्याशी हूँ। लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 साल की जो हमने देखा सट्टा, जुआ और ये गली दिशावर, हमने कंप्लेन की थी कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहब ने उस पर हमें बहुत अच्छा एक्शन लिया था। मोती नगर थाना SHO को, DCP साहब से और क्राइम ब्रांच की टीम, विजिलेंस की टीम सारे आए हुए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया और 2 साल तक सट्टा माफियाओं को हमने उखाड़ के फेंक डाला। जो मैं नहीं कहता, पूरी मोती नगर विधानसभा कहती है। अगर कोई एक्शन लिया था तो मैंने लिया था और उस पर हमारे मोती नगर थाना के SHO राजेंद्र सिंह ने जो हमें हमारा साथ दिया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके रहते हुए में कोई ऐसी कार्य नहीं होने दिया। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया और 2 साल तक इतने खुश थे लोग कि आज मुझे मजबूरन पक्ष न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मुझे बताना पड़ा है कि अब वो विफल होती दिखती जा रही है। पता नहीं क्यों, ये किसका हाथ है, कौन बताएगा, कौन इसे जवाब देगा। और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर आज 15 दिन हो गए, लोग ने मुझे फिर से लोग कहने लगे कि सर जी 2 साल तक तो बंद था लेकिन ये फिर चालू हो गया। मैं SHO घनश्याम सर जी से मैं रिक्वेस्ट किया, उनसे बात की, साहब ने हमें सूचना दिया, आदेश दिया कि ठीक है आपका हम काम पूरा करेंगे और मुझे आश्वासन दिया अगर कोई बीट अफसर अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो आप मुझे पूरा कॉल करो, आपका पूरा अधिकार है और मैं इस एरिया को मैं फिर से बंद करके दिखाऊंगा। आपसे वादा करता हूं। हम SHO साहब को तारीफ़ करना चाहते हूं कि उसने मुझे आश्वासन दिया। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे घनश्याम सर के अंदर कितना ताकत है कि एक बार फिर हम वही चेहरा देखना चाहते हैं। लोगों को, गरीबों को चेहरा पर वो मुस्कान देखना चाहते हैं कि लोग बड़ा मुश्किल से पैसा कमाते थे और जा कर के उनकी रोजी रोटी की कमाई सारे सट्टे वालों को दे जाते थे और उनकी बददुआएं जो इनको मिलती थी। आज मैं SHO साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास हमारे साथ किया है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया हूं। मैं पक्ष न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पे रोक लगाई जाए और इस पे फिर वही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वरना मैं फिर कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा, फिर विजिलेंस की टीम पर जाऊँगा, फिर मैं क्राइम के पास जाऊंगा, DSP साहब के पास जाऊंगा, फिर वो कागज़ लेके जाऊंगा, फिर उसे कड़ी एक्शन लूँगा। ये आपको बताया मैं इस मीडिया के चैनल के माध्यम से। अच्छा राजा खान जी, फिर तो आपको कोई धमकी भी आई होगी जो आप ऐसा काम कर रहे हो। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको सबको लत लग चुकी है और आप ऐसी चीज़ें बंद करवा रहे हो, तो सोचो आपके ऊपर भी कोई हमला हो सकता है। देखिए, कई तरह का कई बातें करते हैं, कोई डराने की बात करते हैं, कोई फ़ोन पर धमकी देते हैं, लेकिन धमकी से डरने वाले में से हम नहीं हैं। क्योंकि जो हमने बीड़ा उठाई थी, आज 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ नहीं, इसके कारण मुझे पता है, मुझे ऊपर वाला का हाथ हमारे ऊपर सर पे हमेशा रहता है और बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारा सर पे है, हमें कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक्शन लेता हूँ और इन नशेखोरों को और सट्टा माफियों को मैं उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। और जैसे 2 साल लोग
डर के अंदर छुप गए थे। मैं SHO साहब से कहता हूं कि फिर ये नज़र आने लगे हैं। सर ये आपकी आदेश के कारण है, मैंने आपके आदेश के पालन किया हूं, इस पर फिर वही एक्शन लिया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खान सर, आप ये बताएं तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अफसर इतने अच्छे हैं, हमारे थाने के SHO साहब इतने अच्छे हैं, DCP साहब इतने अच्छे हैं, हमने कमिश्नर तक साहब को भी मैं रजिस्टर लिख करके उन पे एप्लीकेशन लगाया, दिल्ली सरकार से भी ली, केंद्र सरकार से भी ली, सारे लोगों ने एक्शन लिया। तो आज हम चौड़े से काम करते हैं, क्योंकि आप सर लोगों का हमारा सर पे साया है, और जिसके सर पे बड़े का साया होता है, बड़े अफसरों का साया होता है, वो बंदा डरता नहीं है। भरोसा है क्या आपको इन पे? देखिए, भरोसा पे दुनिया कायम है, और हम इस अफसरों पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर ये भरोसा अगर हमारे ऊपर उन्होंने करता नहीं और मैं इस भरोसे पर लायक नहीं खड़ा होता, तो आज ये 2 साल की जो ये कार्य थी इनकी, जो इनके मनोकामना था, उनको हमने विफल करते दिखा। और 2 साल तक हमारे बीट अफसर और SHO थाना मोती नगर के राजेंद्र सिंह को मैं तारीफ़ करना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर इस एरिया में सट्टा जुआ बंद कराया था। और आप किसी से भी पूछ लो, कहीं भी आप चैनल के माध्यम से किसी गरीब आदमी मैक लगा के पूछ लो, इस एरिया का बंद कराने वाला मैं सकता, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के अफसर बिकाऊ नहीं है, ये ईमानदार है और ईमानदारी से काम करते हैं। तो साथियों, आपने सुना कि राजा खान जी जुआ, सट्टा और नशे की जितनी भी चीज़ें थे वो इन सब चीज़ों को बंद कराना चाह रहे हैं। तो क्या आप भी राजा खान जी के साथ हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में और आपके एरिया में क्या ये नशे जैसी चीज़ें बंद होनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपकी जो दिक्कतें हैं, जो समस्या हैं, वो जल्द ही हल हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।